क्या आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं? तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये आने वाली परेशानियां जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक का एक कारण बन सकता है। तो मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक वैक्सी और फैटी सब्सटेंस है, यानी कि चिकना पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में होता है और बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जब भी इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है तो क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, उन आर्टरी में ये जमने लग जाता है। जैसे एक पानी की पाइप में अगर कुछ जमने लग जाए तो उसका अंदर का सरफेस एरिया कम होने लग जाता है। ऐसे ही हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल अगर जमने लग जाता है तो वहां का एरिया कम होता जाता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये जमता जाता है और इसमें प्लेक बन जाता है, यानी कि इसका थक्का जिसे बोलते हैं, एक थक्का बन जाता है और वो ब्लड के साथ फ्लो करता है और वह कहीं भी आर्टरी में जाके अटक सकता है। जब ये थक्का बनता है और आर्टरी में कहीं ना कहीं अटक जाता है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशन आती है। अगर ये हार्ट की किसी आर्टरी, जो आर्टरी हार्ट को फॉलो ब्लड सप्लाई करती है, वहां पे अटक जाता है तो इससे हार्ट अटैक आता है। या फिर अगर जो आर्टरीज ब्रेन में सप्लाई करती हैं, अगर उसमें ये कहीं ना कहीं फंस जाता है तो ये हमारे स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है, सुनपन आ सकता है, यानी कि नमनेस हो सकती है हमारी बॉडी में। तो अब बात करते हैं कोजेस के बारे में कि क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहला जो इसमें कोज आता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप कोई काम काज नहीं करते, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, आप वॉकिंग रनिंग कुछ भी नहीं करते हैं, तो उस केस में आपकी जो लाइफ है वो बहुत सेडेंट्री है, आप हर टाइम चेयर पे बैठे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, ऐसे केस में आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें स्मोकिंग और टबैको। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, डेली की आपकी स्मोकिंग है, तो ये कभी ना कभी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन बन सकती है। उसके बाद अल्कोहल, जितनी ज्यादा अमाउंट में आप अल्कोहल लेंगे आपके लीवर में दिक्कत आने के और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका खान पान, अगर आप फैटी फूड खाते हैं बहुत ज्यादा, आप बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं, डेली आप ऑयली फूड खाते हैं, हेल्दी फूड आप बहुत कम खाते हैं, मैदे से बनी चीजें या पैक्ड फूड आप खाते हैं, उस केस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ मेन रीजन है, मेनली ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही बढ़ता है। उसके बाद जो बात करते हैं कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। मोस्टली केसेस में जो कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम है वो शो ही नहीं होते हैं, इसलिए ये सिर्फ ब्लड टेस्ट में हमें शो होता है। या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, उस केस में आपको एंजाइटी हो सकती है, यानी कि घबराहट, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होगी, आपकी चेस्ट में भारीपन रहेगा, आपके हाथों में सुनपन आ जाता है, कभी कभी आपको चक्कर आने लग जाते हैं। और मोस्टली केसेस में देखने को मिलता है कि इसके साथ साथ आपको हाई बीपी की भी समस्या रहती है। तो ये सब मैंने बताया हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकती हैं, और अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है तो ये उस डिपॉजिट को भी डिसॉल्व कर सकती हैं। आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। हमारा क्लिनिक है इम्प्रेस ऑन होम्योपैथिक क्लिनिक, कैथल। थैंक यू।